दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन की देंगे पूरी जानकारी। लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार की संभावना, इसी महीने हो सकता है फेरबदल। सीएम धामी के दिल्ली दौरे से सुगबुगाहट तेज। मंत्री सतपाल महाराज के हरिद्वार जिला पंचायत की बैठक। पंचायत की भूमि के चिन्हांकन को लेकर बनाई कमेटी। जिला योजनाओं को लेकर भी किया मंथन। उत्तरकाशी में युवती की हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। ग्रामीणों ने जिला अस्पताल में किया हंगामा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। राजधानी देहरादून में 8 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत करेंगे। इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि जितना पैसा साल 2018 के इन्वेस्टर समिट में खर्च हुआ था, उतने का निवेश भी सरकार को प्राप्त नहीं हुआ। भाजपा को जिस उद्योगपति मुकेश अंबानी पर भरोसा था, उन्होंने ये कहा कि मैं उत्तराखंड में अपना जियो का नेटवर्क बिछा रहा हूं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। बात है, मोदी जी आए, अच्छी बात है, लेकिन वाकई कुछ देख के जाएं। मैं सरकार से पहले जो इन्वेस्टर्स मीट हुई थी आज से 4 साल पहले, मैं उसका हिसाब पूछना चाहता हूं कि उसमें कितना पैसा खर्च हुआ था और कितना उसमें आया। मेरी जानकारी है कि जो उस आयोजन के लिए खर्च हुआ उतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं आया। और जिन पे सबसे ज़्यादा भरोसा था मुकेश अंबानी जी, उन्होंने ये कहते हुए अपना पिंड छुड़ा दिया कि मैं उत्तराखंड में अपना जियो का नेटवर्क बिछा रहा हूँ, मेरा यही इन्वेस्टमेंट बहुत है। तो अपना पिंड उन्होंने इस तरह छुड़ाया। नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने पिक्चर पैलेस बस स्टैंड पर विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर नगर पालिका के समस्त सभासद और अधिशासी अधिकारी के साथ ही शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। नगर पालिका अध्यक्ष ने मसानिक लॉज बस स्टैंड पर वेंडर जोन और कार पार्किंग का लोकार्पण भी किया। इसके बाद मसूरी झील स्थित मल्टी लेवल कार पार्किंग और सौंदर्यीकरण कार्य, IDH बिल्डिंग के पास MRF सेंटर और बायोमेथेन प्लांट का निर्माण कार्य, सिविल अस्पताल के पास कार पार्किंग का शिलान्यास किया। पर मैं MSI लॉज कार पार्किंग, सिविल हॉस्पिटल कार पार्किंग, लाइब्रेरी कार पार्किंग और मसूरी झील जो लाइब्रेरी पार्किंग है, इनको मैं मसूरी के जो हमने शिलान्यास किए हैं उसका काम शुरू करने जा रहे हैं। और जो बन चुके हैं उसका हमने उद्घाटन यहाँ पर किया है। मसूरी चौकी का उद्घाटन किया है, MRF सेंटर का यहाँ पर उद्घाटन किया है। और ये सभी चीज़ें मसूरी की सम्मानित जनता को मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा। और जिस तरीके से इन्होंने मेरा साथ दिया 5 साल और हमारे बोर्ड ने मेरा साथ दिया इन काम करने के लिए, आगे भी मैं निरंतर मसूरी की जनता के लिए इसी तरह से कार्य करता रहूँगा। हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा का 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने पर सभी कर्मचारी और पार्षदों ने उनका धन्यवाद किया। साथ ही स्टाफ ने मेयर अनीता शर्मा को विदाई सम्मान भी किया। अपने संबोधन में अनीता शर्मा ने अपने द्वारा किए गए कामों को गिनवाया, जिसमें हरिद्वार में बन रहे 2 अस्पतालों के बारे में बताया। साथ ही सभी अधिकारियों और पार्षदों का सहयोग करने पर धन्यवाद दिया। इसके बाद जनता का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मौका और मुझ पर भरोसा करने के लिए आपका धन्यवाद। साल हो गए, एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी शुरू ही हुआ है, तो बहुत अच्छा गया है। कहते हैं ना 5 साल बेमिसाल बोल रहे हैं, और सभी अच्छा पार्षदों ने भी, मैंने सबने मिलके, अधिकारियों ने सबने अच्छा काम किया है। और भी और अच्छा होगा, आगे भी अच्छा ही होगा। मैं तो चाहूँगी कि जो जनता ने हमें जीता के भेजा था, जिस मुद्दों पे भेजा था वो सब पूरे हुए हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा ये था कि हमारा हॉस्पिटल बने हरिद्वार के अंदर, एक नहीं 2 बने हैं। और जनता ने जिस तरह से विश्वास किया हमारे ऊपर, और उन्हीं का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, आज उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा सब कार्य हुआ है। मैं धन्यवाद जनता को देती हूँ जिन्होंने हमें आज यहाँ इस पद पे भेजा है, और उन्हीं को बहुत बहुत बधाई, उन्हीं को सबको धन्यवाद देती हूँ।
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने केंद्र सरकार से राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन करने वाले नेताओं को राष्ट्रीय सम्मान देने की मांग की है। हरिद्वार के स्वामी नारायण आश्रम पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि अशोक सिंघल, बाला साहेब ठाकरे और महंत अवैधनाथ जैसे बड़े नेताओं ने अयोध्या राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व किया था और कोठारी बंधुओं ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। इसलिए राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेताओं को भारत रत्न और प्राण न्यौछावर करने वाले को पद्म भूषण जैसे सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रवीण तोगड़िया ने मथुरा और काशी वापस लेने के लिए राम मंदिर आंदोलन की तर्ज पर फिर से आंदोलन करने की चेतावनी दी। सत्ता से न दबकर राम मंदिर के लिए लोहा लेने वाला नेतृत्व अशोक जी सिंघल, गोरख पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी, अयोध्या के रामचंद्र परमहंस, बाला साहेब ठाकरे, आचार्य गिरिराज किशोर, पुल्ला रेड्डी और बेंगलोर से रेड्डी जी और मांग की है कि यह नेतृत्व को भारत रत्न देकर राम मंदिर बनाने के लिए सम्मानित करे और जो कार सेवक कोठारी बंधु शहीद बलिदानी हुए हैं उनको पद्म विभूषण देकर उनका परिवार का सम्मान करे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल काशी मथुरा के मंदिर के लिए एक्शन प्लान तैयार करके आगे बढ़। मसूरी के नगरपालिका परिषद की ओर से संचालित किए गए एकमात्र डिग्री कॉलेज में पिछले काफी समय से शिक्षकों की कमी थी, जिस वजह से आसपास के छात्रों के साथ ही दूर दराज के छात्र छात्राओं को भी शिक्षा के लिए पलायन करना पड़ता था। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के प्रयासों से कॉलेज में 10 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, जिस वजह से कॉलेज में अब सभी विषयों के शिक्षक मौजूद हैं। बड़ी खुशी की बात है कि एमपीजी कॉलेज की जो एक बहुत लंबी मांग थी और कई वर्षों से चली आ रही थी और कई मैनेजमेंट आए और कई गए, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हो सकी। जो कॉलेज में टीचर्स की कमी थी और आज 10 टीचर्स ने यहाँ पर ज्वाइनिंग ली है और इसके लिए मैं इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो टीम जिन्होंने मुझे सहायता करी है इस अपॉइंटमेंट में, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से अपने मैनेजमेंट कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इसमें बहुत एक अहम रोल प्ले किया है। नगर पंचायत लालकुआ के निर्वाचित बोर्ड का 5 वर्षों का कार्यकाल समाप्त होने के अवसर पर नगर पंचायत सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त वार्डों के सभासदों और चेयरमैन लालचंद्र सिंह और अधिशासी अधिकारी राहुल कुमार सिंह ने पुष्पगुच्छ देते हुए सम्मानित किया। इस दौरान चेयरमैन लालचंद्र सिंह ने नगर पंचायत बोर्ड का आभार जताते हुए अपने कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि कार्यकाल में गरीबों के लिए 100 लाभार्थियों को आवासों का आवंटन किया गया, जो कि नगर का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके साथ ही नगर में स्ट्रीट लाइटों की समुचित व्यवस्था, स्लॉटर हाउस के सौंदर्यीकरण, ग्रीन पार्क, मछली मीट बाजार सहित कई विकास कार्य नगर पंचायत द्वारा किए गए। तो मैं हृदय से कह रहा हूँ कि विकास की जो मैंने धारा बहाई वो पूरा लालकुआं की जनता देख रही है और मैंने बहुत बड़े बड़े काम किया। आप ये समझिए कुछ तो काम कर दिया, कुछ प्रस्तावित है जो आपको हमने किताब में वर्णित कर दिया है। जब विकास कार्य आप करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो कुछ लोग उत्पात भी मचाते हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं हुआ, काम अपने तेजी से हुआ। बहुत ही अच्छा। हम तो हमारी आत्मा अपने आत्मा से भी कह रहा हूँ, एक तो होता है कि आदमी ऊपरी मन से कह रहा, हमने बहुत ही अच्छा काम किया। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में अनुसूचित जाति जनजाति प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की। हालांकि सम्मेलन का कॉलेज के छात्रों ने जमकर विरोध किया। उनका कहना है कि खुलेआम धारा 144 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कॉलेज परिसर को राजनीतिक अखाड़ा बनाया जा रहा है। वहीं प्राचार्य का कहना है कि सम्मेलन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा।
की कुमार यूनिवर्सिटी द्वारा प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं और कॉलेज में आप देख सकते हैं कि धारा 144 होनी चाहिए कायदे से, पर यहाँ पे कॉलेज के भीतर राजनीतिक कार्यक्रम दिखाया जा रहा है और सरकार के लोगों के द्वारा, जहाँ छात्र छात्राओं की परीक्षाएं दे रहे हैं, एक तरफ छात्र छात्राएं अपने अपने कक्षों में वहाँ परीक्षाएं दे रहे हैं और दूसरी तरफ ढोल नगाड़े बजा के कॉलेज का वातावरण बिगाड़ने का जा रहा है। और मैं कॉलेज प्रशासन की हमारी यही विरोध है कि किस तरह आपने यहाँ से अनुमति दे दी। धारा 144 में राजनीतिक कार्यक्रम कैसे हो रहा है कॉलेज के अंदर? कॉलेज के छात्र छात्राओं को क्यों खदेड़ा जा रहा है कॉलेज के बाहर? क्या ये नेताओं का कॉलेज है या छात्र छात्राओं का कॉलेज है? ये सवाल हम प्रिंसिपल सर से पूछ रहे हैं। और आपने कैसे अनुमति दे दी है राजनीतिक कार्यक्रम की? जनजाति वाला एक कार्यक्रम है। किसका कार्यक्रम है ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है जो बोर्ड में दिखाई दे रहा है, आपको भी पता है। इसकी अनुमति हमने केवल हॉल के अंदर अपना सम्मेलन करने की दी थी। यहाँ पर शायद प्रारंभ में कुछ जो ढोल वाले आए थे, ढोल इन्होंने बजाया और उनको मना कर दिया है। और नहीं, धारा 144 तो लागू है ही है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसका कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई यहाँ पर वो नहीं हो रहा है। तो ये शांतिपूर्वक अंदर का कार्यक्रम। एचआरडीए रुड़की कार्यालय प्रांगण में विभाग के उत्पीड़न के खिलाफ उत्तराखंड किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने कहा कि एचआरडीए विभाग की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा जिस प्रकार घरों के नक्शे पास कराने के एवज में घूसखोरी करने और जिनके नक्शे नहीं हैं उनका उत्पीड़न करने का जो खेल लगातार जारी है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की टीम घर बनाने वाले किसानों को भी जाकर परेशान कर रही है जो किसी की तरह से न्यायोचित नहीं है। उत्तराखंड किसान मोर्चा का ये एक दिवसीय धरना एचआरडीए रुड़की पर चल रहा है। इसमें समस्या ये आ रही है कि एचआरडीए के द्वारा गांव देहात के गरीब किसान मजदूर को परेशान किया जा रहा है। कोई अपने भैंसों के लिए कोई बनान खड़ा होगा, कोई अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ने के लिए कोई कच्चा पक्का मकान बना रहा है तो उस पर नोटिस दे रहे। यहाँ तो लूटने के लिए बहुत से विभाग आपने बिठा रखे। कम से कम इस नजूल की भूमि पर जाकर हम इस आज जगाने के लिए आँख खोल का काम कर लो, देहात के गरीब किसान को परेशान करने की कोशिश न करे। किसान जो अपना निजी भूमि पर अपनी तामीर कर रहा है, कोई मकान या अपना कोई मकान बना रहा, उसके लिए प्राधिकरण से कोई टैक्स ना हो, उसको पूर्ण रूप से छूट मिलनी चाहिए। किसान अपने निजी काम के लिए उसको कर रहा है, हमारे लिए वहाँ तामीर कर रहा है, मतलब निर्माण, तो उसको उस जद में नहीं लाना चाहिए। इसी को लेकर हमारा आज किसान मोर्चे का धरना जहाँ रखा गया और इसका हम पूर्ण विरोध करेंगे। जो मांग है वो कुछ हद तक ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जो नोटिस आते हैं ये आते हैं और घरों को परेशान किया जाता है। तो मैंने इनको सब आश्वस्त कर दिया है और जो हमारे शासनादेश है वो शासनादेश की प्रति भी उनको उपलब्ध करा दी गई है। लेकिन फिर भी मैं यही इनको आश्वासन देना चाहूँगा कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी जो पुश्तनी जो है ज़मीन होती है, तो इनका जो मांग पत्र है मुझे प्राप्त हुआ है, ये हम अपने उच्चाधिकारियों के माध्यम से इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां पर उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के बैनर तले इंजीनियर अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। इंजीनियर्स का कहना है कि सरकार के अंदर आने वाली सभी विभागों के इंजीनियर अब धरने पर बैठ गए हैं क्योंकि 2015 से हमारी मांगें चली आ रही हैं जो अब समस्या बन चुकी हैं। इंजीनियर धर्मेंद्र सिंह मंडल, सचिव उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने बताया कि 54B ग्रेड को पार किए हुए लंबा समय बीत चुका है। इस संबंध में कई बार मंत्री स्तर पर भी चर्चा हो चुकी है लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। जितने भी डिप्लोमा इंजीनियर साथी, चाहे वो किसी विभाग का है, लघु हमारे उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग है, उत्तराखंड सिंचाई विभाग है, उत्तराखंड लघु सिंचाई विभाग है, उत्तराखंड ग्रामीण निर्माण विभाग है और भी बहुत सारे कुल 22 डिपार्टमेंट जो कि हमारे महासंघ से संबंध है। सभी विभागों में बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी जो लंबित चली आ रही। 2015 के बाद से बहुत सारी समस्याएं हैं। सभी घटक संघों के साथ में लेकर के कई बार शासन से भी वार्ता हो चुकी है कि हमारे साथियों की जो लंबित समस्याएं हैं उनका निराकरण कर दिया जाए। उसके बावजूद भी उन्होंने इस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आहत होकर के हड़ताल के कार्यक्रम का ये मन बनाना पड़ा और दिनांक 30 नवंबर यानी कि कल से हम लोग लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहां पर बैठ गए हैं। देहरादून में कई नशा मुक्ति केंद्रों ने अब तक न रजिस्ट्रेशन करवाया है और न ही मानकों पर खरे उतर रहे हैं। ऐसे में अब प्रदेश भर में संचालित हो रहे तमाम नशा मुक्ति केंद्रों को मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के नोडल अधिकारी मयंक बडोला ने बताया कि प्रदेश भर में संचालित हो रहे नशा मुक्ति केंद्रों को 14 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, नहीं तो बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे प्रदेश भर में नशा मुक्ति केंद्रों पर वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।
प्राधिकरण लगातार कार्यरत है कि उत्तराखंड की जनता को अच्छे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र मिले और उसमें एक स्टैंडर्ड वे में सुविधाएं मिलें। और मेरी अपेक्षा है प्रत्येक व्यक्ति से कि जिनके यहाँ भी मानसिक रूप से विक्षिप्त कोई व्यक्ति हो, नशे से ग्रसित कोई व्यक्ति हो, तो ऐसे लोग उन्हीं सेंटर्स में जाएं जो कि हमारे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। वर्तमान में मान्यता देने का प्रयास किया जा रहा है। हमने 14 दिसंबर जो है लास्ट डेट डिक्लेयर करी है, जिस दिन तक समस्त मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, समस्त नशा मुक्ति केंद्र, रिहैबिलिटेशन सेंटर, क्वार्टर वे होम, हाफ वे होम, ये अलग अलग तरह के सेंटर्स हैं जहाँ पे व्यक्ति को रखा जाता है, संरक्षण में रखा जाता है। ऐसे कोई भी सेंटर जिसमें आदमी को संरक्षित उसके फैमिली से अलग रखा जाता है, वो सारे सेंटर्स को रजिस्टर होना है। और आपके माध्यम से मैं सभी एनजीओस जो इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि 14 दिसंबर तक वो अपने को रजिस्टर। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के धर्मपुरी चौकी क्षेत्र से है, जहां धर्मपुर स्थित 5 स्टार भट्टे पर एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। आपको बता दें कि मृतक हरपाल जनपद बिजनौर के मंझोला गांव का निवासी था और वो धर्मपुर 5 स्टार भट्टे पर पिछले 5 सालों से चौकीदारी का काम करता था, जो कल रात से गायब था। जिसके बाद भट्टा स्वामी और लोगों ने खोजबीन की और मिट्टी में व्यक्ति का शव मिला। मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली में सूचना मिली है कि ये 5 स्टार भट्टा है जो कि धर्मपुर चौकी में आता है और यहाँ पर एक चौकीदार था जो 65 वर्षीय व्यक्ति है, हरपाल सिंह। ये यहाँ पर पिछले 5-6 साल से चौकीदारी कर रहा था और ये सूचना मिली कि ये कल रात से ये मिसिंग है। तो इस सूचना पर भट्टा स्वामी और बाकी लेबर्स ने इसको आसपास जब तलाश किया तो वहीं जहाँ मिट्टी खुदी हुई थी वहीं पर उसके नीचे इसका शव मिला। तो इसमें प्रथम दृष्टया ये थोड़ा सा हत्या का मामला लग रहा है और इसी के साथ इसमें जो हमने भट्टे के और भी कर्मचारी हैं उनसे भी पूछताछ करी है, तो थोड़ा सा मामला इसमें इस प्रकार से आ रहा है कि कोई एक व्यक्ति इसके साथ देखा गया था और उसके बाद से ही ये मिसिंग हो गया था। उत्तराखंड के जंगलों में प्रत्येक साल आगजनी से पर्यावरण एवं जंगलों को भारी नुकसान पहुंचता है। सरकार इसको रोकने के लिए करोड़ों का बजट खर्च करती है, पर जंगलों में आग को रोकना मुश्किल होता है। जनपद उत्तरकाशी, जहां के जंगलों में चीड़ के पेड़ अधिकतर पाए जाते हैं और चीड़ की पत्तियां, जिसे हम पिरूल के नाम से जानते हैं, और वनों में इस पिरूल से सबसे ज्यादा आग फैलती है। उत्तरकाशी जनपद के एक बुजुर्ग राजेंद्र गंगाड़ी ने इसका समाधान निकाला है। गंगाड़ी द्वारा पिरूल को ईंधन के रूप में विकसित कर इसे नया रूप दिया जाता है। इसके द्वारा गांव में प्लांट लगाकर इससे कोयला बनाकर इससे हर रसोई में भेजा जा सकता है। ये हम पैलेट और ब्रिकेट बना रहे हैं और बिजली बना रहे हैं और इसमें चारकोल भी बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, और इसी में मैंने अभी मैं 4-5 साल हो गए मैं इसमें जो है शोध में ही लगा हुआ हूँ और अब मैं कहीं किसी थोड़ा सा जो है कुछ मुझे अब उम्मीद जगी है कि मुझे अब किस ढंग से आगे बढ़ाना है, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्की काम है। सबसे पहले तो जो है रॉ मटेरियल की इसकी समस्या है। तो रॉ मटेरियल जो है ये गांव की महिलाएं वो एकत्रित करती हैं और उनको जो है कि थोड़ा हमें समस्या वहीं पर आती है कि उनको समय पर भुगतान नहीं हो रहा। वन विभाग जो उनको देता है पैसा, बाकी हम अपना पैसा उनको तुरंत दे देते हैं। तो वन विभाग से थोड़ा हमारा ये रिक्वेस्ट है कि वन विभाग समय पर जो है उसका भुगतान कर दे महिलाओं का, या जो समूह है, समितियाँ हैं। कि ये जो प्रोजेक्ट लगा है यहाँ पे गंगाड़ी जी ने जो लगाया, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि गांव में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके पास रोजगार का एक बहुत अच्छा साधन बन सकता है ये। और ये जो यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट किया है, ये एक ऐसा प्रेजेंटेशन होगा गांव के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्योंकि गांव में जो पिरूल है ना, पिरूल को क्या करते हैं लोग, आग लगा देते हैं। आग लगाने से क्या है, गांव में जो जंगल है वो भी जल रहा और जो वहाँ पे जानवर है, जानवर भी गांव की ओर आ रहा है। तो मानव और जानवर के बीच का जो संघर्ष है वो इससे कम होगा और दूसरा इससे रोजगार भी होगा और तीसरा क्या है, ईंधन की उपलब्धता हमारे स्थानीय स्तर पे होगा। और इसका सबसे बड़ा एक और फायदा है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है हमारा वो भी मजबूत होगा।
थराली नगर पंचायत में कर्मचारी अधिकारियों ने धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्षा दीपा भारती समेत अन्य वार्डों के सभासदों को उनके बेहतर कार्यकाल के लिए धन्यवाद देते हुए विदाई समारोह का आयोजन करके विदाई दी। वहीं नगर पंचायत थराली की अध्यक्षा दीपा भारती ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में 75 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने के साथ साथ निःशुल्क शौचालय, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई। चुनाव लड़ा था तो हम जब भी काम को कुछ समझ पाते तो कोविड लग गया, तो जिस वजह से हम जो भी हमने वादे किए होंगे उसमें थोड़ा हम पीछे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने नगर पंचायत में बहुत कुछ कार्य किए हैं, धरातल पे दिखाई दे रहे। जैसे पार्किंग की समस्या यहाँ पे बनी हुई थी तो हमने पार्किंग बनाई, और आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे शौचालय नहीं थे, हमने शौचालय बनाए गए, रास्ते अच्छे बना दिए गए हैं, और गाँव में भी हमने प्रधानमंत्री आवास के तहत 75 आवास और शौचालय हमने दिए गए हैं। लोगों को काफी सुविधा हमने देने का प्रयास किया है, जिसमें हमारा बोर्ड सफल रहा है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने लोहाघाट में प्रेस वार्ता की, जिसमें जोशी ने बताया कि भाजपा ने अपने 10 साल के कार्यकाल में देश की प्रगति को लेकर कोई कार्य नहीं किए। जोशी ने प्रदेश के 5 सांसदों और 3 राज्यसभा सांसदों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सांसदों ने प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। जोशी का कहना है कि भाजपा ने प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लोहाघाट के लिए बनने वाली सरयू लिफ्ट पेयजल योजना उनमें से एक है। जोशी ने आगे कहा कि प्रदेश की जनता ने बीजेपी को प्रदेश से उखाड़ने का मन बना लिया है। भाजपा के सांसदों ने 10 साल के कार्यकाल, मैं चुनौती देके उनसे पूछ रहा हूं कि 10 सवाल भी उत्तराखंड से संबंधित कोई भी सांसद हमको दिखा दे। 5 सांसद इनके हैं, 3 इनके राज्यसभा के सांसद हैं, 8 सांसद हैं। जो केंद्र की बड़ी योजना है टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन, आज भी वैसी अटकी पड़ी है, उस पर कोई काम आपने नहीं किया। सरयू से लोहाघाट में पानी आना था, बता दीजिए क्या उपलब्धि है, कहाँ से काम किया गया। कांग्रेस के शासन में सरयू से पानी लाएंगे, स्कीम बनी थी, सारा कुछ डीपीआर भी बन गई थी, कहाँ गई वो डीपीआर? वही काम सांसदों ने नहीं किया, और इसका सबक सिखाने के लिए उत्तराखंड की जनता बैठी हुई है, और 5 की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी विभाग तैयारियों में जुट गए हैं। डोईवाला में जोली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर देहरादून तक लोक निर्माण विभाग सड़कों को दुरुस्त कर रहा है। वहीं एमडीडीए बाजार और दीवारों की साज सज्जा के साथ सौंदर्यीकरण में जुटा हुआ है। उप जिलाधिकारी अपर्णा डोंडियाल ने तैयारियों का जायजा लेते हुए सभी विभागों को कल शाम तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। हमने फिलहाल इनको आज और कल का टाइम दिया है, जिसमें हम लोग बोर्ड्स चेंज कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण का अन्य काम कर रहे हैं, और एक सेंट्रल मीडियन तैयार कर रहे हैं। निर्देश यही है कि कल तक मैक्सिमम हमारी पूरी तैयारी कंप्लीट, उसमें लगभग पूरा काम हो चुका है। लास्ट का एक फिनिशिंग पैचेस जो बचे हैं उसको आज हम निरीक्षण करके वो ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां हैं, और उसके निरीक्षण में जो भी पाया जा रहा है ऑन द स्पॉट इनको वो रेक्टिफाई करने को बोल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।